एक और आपको देते हैं, आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। ओमिक्रॉन का जिक्र हम प्रोग्राम की शुरुआत में कर रहे थे क्योंकि दुनिया भर में ओमिक्रॉन का कहर जारी है। भारत में तेजी से ओमिक्रॉन केसों की संख्या बढ़ रही है। 500 के करीब केस को चले हैं भारत के अंदर। केंद्र सरकार अलर्ट है, 10 राज्यों में टीम भी भेजी जाएगी। ये भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। वॉर रूम की तैयारी पहले ही की जा चुकी है और आगे आने वाले समय के लिए पूरी तरीके से केंद्र और राज्य सरकारें तैयार हैं। फिलहाल जानकारी इस वक्त की बड़ी आपको दे रहे हैं कि देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले दिनों अगर हम बात करें तो ओमिक्रॉन का एक केस सामने आया, लेकिन अब ये बढ़ते बढ़ते 500 के करीब जा पहुंचा है और आप थोड़े ही दिनों में सुनेंगे कि 1000 के करीब भी जा पहुंचेगा। क्योंकि सावधानी सतर्कता अगर नहीं बरती गई तो आप वो तस्वीर भी देखेंगे जैसा हाल पहले और दूसरी लहर में हुआ था। लेकिन उससे पहले आपको सावधानी बरतनी होगी और सतर्कता बरतनी होगी। डॉक्टर सलील गर्ग साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बातचीत उनसे कर लेते हैं। सलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में गुलिस्तान न्यूज पर अपना समय देने के लिए। आप काफी मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं। सलील साहब, क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को देंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन के केस तो बढ़ रहे हैं, मीडिया बखूबी अपना काम कर रहा है, लेकिन प्रशासन और लोगों की अहम जिम्मेदारी बनती है, आपकी मेरी प्रशासन की, कि खासतौर पर हम समझ सके कि पहली और दूसरी लहर में कोरोना क्या था और कोरोना ने कितना नुकसान किया। ये वही कोरोना है लेकिन अपना रूप बदल के आ गया है और हमें बेहद सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल हर्ष जी, जितनी अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ओमिक्रॉन जो हमारा वेरिएंट है ये काफी तेजी से फैलता है, इजीली ट्रांसमिसिबल है। सिर्फ एक जो अच्छी खबर वो ये आ रही है कि जैसे जितना डेल्टा सीरियस था या जो पुराने वाले वेरिएंट्स थे हमारे, कि शायद ये उतनी तेजी से या उतनी सीरियस डिजीज कॉज नहीं करता। सिर्फ यही एक अच्छी बात आ रही है। पर क्योंकि अब सब चीजें खुल गई हैं और कोविड बिहेवियर हम लोगों का इनअप्रोप्रिएट हो गया है, हम लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो इस वजह से इसके तेजी से फैलने की प्रॉब्लम है। ये आफ्टर ऑल है तो ये सेम वायरस ही, तो कहीं ना कहीं अगर, और ये वैक्सीनेटेड लोगों में भी हो रहा है, तो अभी जरूरी है जब हम लोग थोड़ा सा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन करें, मास्किंग करें, है ना, और ज्यादा लार्ज गैदरिंग्स ना करें। वो एक इम्पोर्टेंट इश्यू है। अगर हम लोग ये चीजें कर पाएंगे तो शायद हम लोग इस हर्डल को भी क्रॉस कर लेंगे। लेकिन सलीम साहब, ये जानकारी जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि कोरोना यही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हाँ, रैलियां हो रही हैं, क्रिसमस का त्योहार एकदम हम आज ही है और मार्केट में भीड़ हो रही है, नया साल आने वाला है, लोग पार्टियों की सोच रहे हैं। क्या इस सोच को हमें अभी खत्म करना होगा कि भैया पार्टियों में ना जाएं, उसके बारे में ना सोचा जाए, क्योंकि हमने कई लोगों को जाने गंवाते हुए देखा है। और आप जरा बताइएगा लोगों को कि किस तरीके से आपको भीड़ में जाने से बचना है, नेताओं को रैली करने से बचना है, चुनाव आयोग को सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक डॉक्टर ही ये बता सकता है, डॉक्टर उस चीज को महसूस करता है। हमने कितनी जाने जाते हुए देखी और अब तो डॉक्टर के अंदर भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस सामने आ गया है। आप बिल्कुल सही चीज कह रहे हैं हर्ष जी। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, देखिए दुनिया तो चलती रहेगी और भीड़ होती रहेगी, पर हम लोग जो मतलब इलेक्शन होने ही है, पार्टीज होनी, पर इन चीजों का एक तरीका है, हम लोग उसको लिमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई जरूरी नहीं कि हम लार्ज गैदरिंग्स करें, हम छोटी गैदरिंग्स कर सकते हैं जिसमें चांसेस ट्रांसमिशन के कम होंगे और लोगों के बीच में डिस्टेंसेस ज्यादा रहेंगे तो ट्रांसमिशन भी कम होगा। सिमिलरली इलेक्शन रैलीज के लिए हमें कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी होगी। ज्यादा या तो विजुअल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा कैंपेनिंग करी जाए और भीड़े जो है मतलब सेग्रीगेट होके, मतलब छोटे छोटे गैदरिंग्स ही अलग अलग जगहों पे करें। ये लार्ज विशाल रैलीज का हमेशा नुकसान ये होता है कि हमें ये नहीं पता कि कौन है जो कि ट्रांसमिट कर रहा है, कैसे ट्रांसमिट कर रहा है और कौन जो है संक्रमित है। ये सब चीजें जो है एक मतलब एक पैटर्न बन जाता है और अननोन वेरिएबल्स नहीं है। लेकिन डॉक्टर सलील साहब, एक बार आप बताइएगा भी कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि मास्क लगाना है, सभी को पता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइज का इस्तेमाल करना है, लेकिन सैनिटाइज रखना हम भूल गए हैं।
मास्क का इस्तेमाल करना हम भूल गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो एक तरीके से भूल ही गए हैं कि क्या होती है सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन अब ये बातें याद रखना हमें कितना जरूरी है, क्योंकि हम देखते थे कि मार्केट में सैनिटाइज की कितनी मांग होती थी, मार्केट में तरह तरह के मास्क होते थे, शादियों का सीजन था वहां मास्क होते थे, अलग अलग जो रंग के होते थे, लेकिन अब वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। ऐसा लगता है कि कोरोना खत्म हो गया है। और वैक्सीन का जहां तक हम बात करते हैं तो वैक्सीन भी कितनी जरूरी है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। पहली डोज तो लगभग सभी को लग चुकी है, लेकिन दूसरी डोज ना लगना भी कितना प्रभाव कर सकता है। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, और ये चीजें हमें वापस अपने अंदर लानी है, हम लोगों को एक दूसरे को बताना है, और जरूरी है कि हम लोग इस चीज को वो करें जी। क्योंकि जो देखिए मास्किंग तो तब भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, पर सोशल डिस्टेंसिंग कोई नहीं मेंटेन कर रहा है। और जो आपने बताया कि सैनिटाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हाथ नहीं धो रहे हैं, मैं देख रहा था थूकने की आदत फिर शुरू हो गई है, लोग बिना सोचे समझे इधर उधर थूकते रहते हैं। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। पब्लिक हेल्थ का जो हमें ख्याल रखना है, जो पब्लिक हेल्थ, अगर हम पब्लिक हेल्थ वाली इश्यूज को संभाल के रखेंगे, साफ सफाई रखें, अपने आप ये चीज हो जाएगी। हम सोच रहे थे कि इतने लोगों की जान खोने के बाद शायद ये हम लोगों के जहन में आ गया हो, पर ऐसा दिख नहीं रहा। ये जब तक हम लोग सब के सब नहीं मिलकर करेंगे ये नहीं हो पाएगा। एक आखिरी सवाल लूंगा सलील गर्ग साहब, क्योंकि अगर हम बात कोरोना वेरिएंट की करते हैं तो हमें समझ में आ गया है कि क्या कोरोना के समय में हमें ख्याल रखना है, अगर हमें खांसी जुकाम हो तो क्या करना है, डॉक्टर के पास किस समय में हमें टेस्टिंग कराने जाना है, घर में किसका उपयोग करना है। क्या सलाह आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि अगर आप घर में हैं तो किस तरीके से बच पा रहे हैं, और क्या आप इस्तेमाल करें, घर की चीजों को इतना इस्तेमाल करें कि इम्यून सिस्टम आपका बेहतरीन रहे, क्योंकि अब तो बूस्टर डोज की भी मांग हो रही है। जी, मोस्ट ऑफली बूस्टर डोज तो लगानी ही पड़ेगी जिस तरह का समय लग रहा है। और पर जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अच्छा खाएं पिएं, अपने आप को सर्दी से बचाएं, कंफर्टेबल रखें। फिर घर में भी स्पेशली ओल्ड लोग जो है, मतलब जो पहले हम लोगों ने किया था शायद उतनी ज्यादा तादाद में नहीं, पर डिस्टेंसिंग अगर हम मेंटेन करके रखें तो इन चीजों से हम लोग बचाव कर सकते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट इश्यूज। बिल्कुल सलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी आप पहुंचाने के लिए, साझा हमारे साथ जानकारी करने के लिए। फिलहाल डॉक्टर लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। ये नहीं कि आपने इन बातों को सुना और उसके बाद आपने लापरवाही बरती, क्योंकि आपके परिवार का सवाल है। आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए परिवार का ख्याल रखिए, अपना खुद का ख्याल रखिए और ओमिक्रॉन वेरिएंट से आप बचिए, क्योंकि कोरोना का ही नया रूप है। कोरोना वेरिएंट जिस तरीके से हमारे देश के अंदर आया, अब ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है, उससे आपको सावधानी सतर्कता बरतने की जरूरत है। लेकिन जम्मू कश्मीर का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रशासन